हर्षित राणा एंड प्रसिद्ध कृष्णा दो ऐसे प्लेयर्स जिन्हें टीम मैनेजमेंट बहुत बैक कर रहा है और शायद इन्हें बैक करने के चक्कर में गालियां भी खा रहा है। बट इन्हें बैक करने के पीछे रीजन क्या है? क्या सच में कोई प्रॉपर और सॉलिड रीजन है इन्हें बैक करने का, या फिर एवई टीम मैनेजमेंट इनको बैक कर रहा है? इसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट में बहुत अच्छे से और आसान तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इन दोनों के बारे में। सबसे पहले दोनों प्लेयर्स के एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। हर्षित के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो 140 के लगभग ये ऑपरेट करते हैं, नई बॉल को स्विंग कराते हैं, हिट द डेक बॉलिंग भी ये कर सकते हैं। डेथ ओवर्स की बात करें तो वहां जब ये बॉलिंग करने आते हैं तो इनके पास वेरिएशंस भी हैं और ये यॉर्कर्स भी अच्छी डालते हैं। सो ही हैज ऑल द वेपन्स जो एक तेज गेंदबाज के पास होने चाहिए। स्विंग है, हिट द डेक बॉलिंग, यॉर्कर, वेरिएशन, इनके पास सब कुछ है। इसके साथ ही हर्षित राणा एक बहुत ही हैंडी बल्लेबाज भी हैं और इन्होंने ये कई बार दिखाया भी है कि ये बल्ले के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रसिद्ध के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ही ऑपरेट अराउंड 135-140, ही हैज कैपेबिलिटी टू टच 145। मेनली ही इज अ हिट द डेक बॉलर, जो आके आप देखें तो डेक को हिट अच्छे तरीके से करते हैं। ही इज अ गुड व्हेन ही ऑपरेट अराउंड गुड एंड शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ। जब भी आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी ये गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ के अराउंड ऑपरेट करते हैं तो ये बहुत अच्छे नजर आते हैं और विकेट टू विकेट रखते हैं। तो लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा एक थ्रेटनिंग बॉलर हैं, एक विकेट टेकर नजर आते हैं। बट प्रसिद्ध कृष्णा गोज फुलर देन इट्स लाइक हिट मी काइंड ऑफ बॉलिंग। जब भी ये बॉल को फुल डालने का ट्राई करते हैं तो ऐसा लगता है कि हिट मी काइंड ऑफ बॉलिंग है, उसमें आप देखें तो ज्यादा बफर नजर नहीं आता। प्रसिद्ध कृष्णा वेरिएशंस के मामले में थोड़ा पीछे हैं और जब भी ये वेरिएशन ट्राई करते हैं, चाहे वो कटर्स हों, स्लोअर बंस हों, हमें ये क्लियरली समझ आता है कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा की वेरिएशंस में उतना दम नहीं है और वेरिएशंस के मामले में ये लैक करते हैं। तो वेरिएशंस की कमी डेफिनेटली प्रसिद्ध कृष्णा के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों के ओडीआई नंबर्स की बात करें तो हर्षित राणा ने 13 मुकाबलों में 23 विकेट्स लिए हैं, 6.01 की इकोनॉमी है, 6 की इकोनॉमी हम मान लेते हैं, 27.30 की औसत है और 27.26 की स्ट्राइक रेट है। तो इनके जो ओडीआई नंबर्स हैं वो किसी भी एंगल से बुरे नहीं है, ये अच्छे नंबर्स हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने 23 ओडीआई मैचेस में 40 विकेट्स लिए हैं। इकोनॉमी की बात करें तो वो 6.03 की है, यानी कि इनकी भी इकोनॉमी 6 के करीब है। एंड इनकी यदि एवरेज की बात करें तो वह है 27.55 और स्ट्राइक रेट है 27.43 का। तो इनके भी जो नंबर्स हैं ओडीआई में वो बहुत अच्छे हैं। इन नंबर्स को आप बुरा नहीं कहेंगे। 23 मैचेस में 40 विकेट और स्ट्राइक रेट आप देखें तो वो लगभग 27.5 के करीब है। इकोनॉमी हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि थोड़ी हायर साइड पर है, बट दे बोथ आर विकेट टेकर्स और इनके नंबर्स इस बात को प्रूव भी करते हैं कि इन दोनों के पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है। साथ ही नंबर्स ये भी बता रहे हैं कि इन्हें इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी के कारण ही बैक किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और रीजंस हैं इन्हें बैक करने के। नंबर 1, इन मॉडर्न डे गेम्स आप देखें तो स्टार्टिंग के ओवर्स के बाद जो व्हाइट कुकुबुरा बॉल है वो ज्यादा स्विंग नहीं होती और ऐसे में आपको इस तरीके के बॉलर्स चाहिए होते हैं जो सिर्फ स्विंग पर डिपेंड ना हो। जैसे मिडिल ओवर्स में आपको यदि विकेट चाहिए तो आपके पास एक ऐसा या ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो स्विंग पर डिपेंड ना हो, जिनके पास अदर एट्रीब्यूट्स हों, जैसे कि वेरिएशन हो गई, हिट द डेक बॉलिंग हो गई, या फिर आप कहें तो यॉर्कर्स हो गई। और उसमें यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों पास होते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास अदर एट्रीब्यूट्स हैं। ये बॉल को सीम स्विंग तो करा ही सकते हैं, साथ ही ये हिट द डेक बॉलर भी हैं। हर्षित के पास अच्छी वेरिएशन है। प्रसिद्ध डेफिनेटली आप कहें तो वेरिएशंस के मामले में थोड़ा लैक करते हैं अभी, लेकिन जैसे जैसे और खेलेंगे वेरिएशंस में अच्छे हो जाएंगे। तो इन दोनों के पास वो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं जो मॉडर्न डे गेम्स में आपको चाहिए होते हैं। सेकंड, टीम इंडिया का आने वाला जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है वो है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, जो कि होने वाला है साउथ अफ्रीका की कंडीशन में। और साउथ अफ्रीका की कंडीशन में सक्सेस होने के लिए आपके पास
टॉल हिट द डेक बॉलर्स होना जरूरी है और ये दोनों हिट द डेक बॉलर हैं। साउथ अफ्रीका की कंडीशन में बिना हिट द डेक बॉलिंग के आप सक्सेस नहीं हो सकते और इस बात का प्राइम एग्जांपल है, यदि आप देखें तो भारतीय टीम अभी तक साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। उसका रीजन यही है कि हमारे पास अभी तक आप देखें तो टॉल हिट द डेक बॉलर नहीं थे। उस प्रोस्पेक्ट में भी नहीं जाता, हम मेनली हर्षित और प्रसिद्ध की बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। और साउथ अफ्रीका में मुकाबले हैं जहां पे आपको इस तरीके के बॉलर चाहिए होते हैं एंड हर्षित और प्रसिद्ध इन दोनों के पास ये क्वालिटी है, ये दोनों हिट द डेक बॉलिंग करते हैं। एंड इसके अलावा ये दोनों अच्छी पेस पर भी ऑपरेट करते हैं, बॉल को स्विंग भी करा सकते हैं, सीम भी करा सकते हैं, मिडिल ओवर्स में आप कहें तो विकेट टू विकेट हिट द डेक बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो उनके पास वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको साउथ अफ्रीका की कंडीशन में चाहिए। एंड हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि आने वाला भारतीय टीम का जो मेजर टेस्ट असाइनमेंट है वो है न्यूजीलैंड टूर। वहां भी आपको ऐसे ही बॉलर्स की आवश्यकता होती है जो आप कहें तो स्विंग करा सकें, बॉल को सीम करा सकें, या फिर यदि पिच पर मदद नहीं है तो अपनी हिट द डेक बॉलिंग से हार्ड लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करके उनको आउट कर सकें। और वहां पर भी आप पाएंगे कि हर्षित और प्रसिद्ध दोनों पास होते हैं क्योंकि इन दोनों के पास हिट द डेक एबिलिटी है। सो हर्षित राणा एंड प्रसिद्ध कृष्णा को बैक करना और इनमें इन्वेस्ट करना टीम मैनेजमेंट की एक प्रॉपर और सही इन्वेस्टमेंट है। इसके पीछे मेरिट नजर आती है क्योंकि आप देखें तो टीम समझ रही है कि आने वाले हमारे असाइनमेंट्स क्या हैं और वहां पे हमें किस तरीके के बॉलर्स की आवश्यकता है और इसीलिए टीम मैनेजमेंट हर्षित राणा एंड प्रसिद्ध कृष्णा में हैविली इन्वेस्ट कर रही है और कहीं ना कहीं इन दोनों में इन्वेस्ट करना सही भी है। और मैं भी इस चीज़ को सही मानता हूं क्योंकि साउथ अफ्रीका की कंडीशन में आपको इस तरीके के बॉलर चाहिए होते हैं, प्लस न्यूजीलैंड में भी आपको इस तरीके के बॉलर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से भी इन दोनों में इन्वेस्ट करना एक सही और अच्छा डिसीजन है। तो मैनेजमेंट को हर बात के लिए या हर डिसीजन के लिए क्रिटिसाइज करना मुझे नहीं लगता कि सही है क्योंकि कई बार देखें तो मैनेजमेंट सही होता है, इसलिए मुझे लगता है कि हर बात पे या हर डिसीजन पे उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं अच्छे से और आसान तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हूं कि हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों बैक किया जा रहा है और इन दोनों को बैक करना सही है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है इन दोनों पर कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।